शहर में पिछले 1 महीने से अजीब मौतों की एक श्रृंखला चल रही थी। हर केस अलग था। कहीं एक्सीडेंट, कहीं हार्ट अटैक, तो कहीं आत्महत्या। लेकिन हर मौत में एक चीज समान थी। मरने वाले के पास एक छोटा सा कागज मिलता था, जिस पर पहले से उसकी मौत की तारीख लिखी होती थी। पुलिस के लिए ये एक अनसुलझी पहेली बन चुका था। इंस्पेक्टर अर्जुन अपने केबिन में बैठा फाइलों को देख रहा था। तभी उसका साथी रवि अंदर आया। सर, एक और केस आया है, वही पैटर्न। अर्जुन ने बिना ऊपर देखे पूछा। तारीख? रवि ने धीरे से कहा, आज की। अर्जुन ने फाइल बंद की और खड़ा हो गया। चलो। दोनों घटनास्थल पर पहुंचे। एक छोटा सा घर। दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर एक आदमी फर्श पर मृत पड़ा था। चेहरा शांत, जैसे उसे पहले से पता था। टेबल पर एक कागज रखा था। मौत की तारीख 17 जून। रवि ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये कैसे हो सकता है? ये तो खुद जानता था कि वो आज मरेगा। अर्जुन ने पूरे कमरे की तलाशी ली। सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज अलग थी। एक पुरानी डायरी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे बहुत साल पुरानी हो। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। उसमें नाम और तारीखें लिखी थीं। वो पन्ने पलटता गया और उसका चेहरा सख्त होता गया, क्योंकि हर नाम वही था जो पिछले 1 महीने में मर चुका था। रवि ने घबराकर पूछा, सर, ये क्या है? अर्जुन ने धीरे से कहा, ये मौत की लिस्ट है। तभी रवि ने एक पन्ने पर उंगली रखी। सर, ये देखिए। अर्जुन ने देखा। रवि, 21 जून। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये मजाक है ना सर? रवि की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हम इसे रोकेंगे। अगले कुछ दिन रवि के लिए नर्क जैसे थे। वो हर पल डर में जी रहा था। फोन की घंटी, दरवाजे की आवाज, यहां तक कि अपनी ही परछाई भी उसे डराने लगी थी। अर्जुन उसे समझाता रहा, डर मत, जब तक हम जिंदा हैं ये तारीख कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन खुद भी डरने लगा था। 21 जून रात के 11:40 बजे। अर्जुन बार बार रवि को कॉल कर रहा था, कोई जवाब नहीं। आखिर वो खुद उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर घुप अंधेरा। रवि, उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसकी सांस अटक गई। रवि जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसके पास वही कागज पड़ा था, मौत की तारीख 21 जून। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस रात के बाद अर्जुन बदल गया। अब ये केस सिर्फ एक ड्यूटी नहीं था, ये बदला बन चुका था। वो फिर उसी घर गया जहां से डायरी मिली थी। इस बार वो अकेला था। घर में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई देख रहा हो। उसने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना खोला। उसकी धड़कन रुक गई। वहां लिखा था, अर्जुन, 25 जून। उसने घड़ी देखी, 24 जून। रात 12:05, मतलब उसकी मौत में सिर्फ एक दिन बचा था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा ठंडी हो गई और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तारीख कभी गलत नहीं होती। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। तुम सिर्फ नाम पढ़ते हो, लेकिन सच्चाई नहीं जानते। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या सच्चाई? आवाज आई, ये डायरी किसी किलर की नहीं है, ये किस्मत की किताब है। अगले दिन 25 जून सुबह पुलिस को एक कॉल आया, एक आदमी की लाश मिली है। जब पुलिस वहां पहुंची, इंस्पेक्टर अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसके पास एक कागज था, मौत की तारीख 25 जून। केस बंद कर दिया गया, कारण अज्ञात। लेकिन उस डायरी का क्या हुआ, कोई नहीं जानता, क्योंकि कहते हैं अब भी कहीं ना कहीं
कोई उस डायरी का अगला पन्ना पढ़ रहा है। लेकिन हर कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। शहर में एक नई इंस्पेक्टर आई, सीमा। सीमा को पुराने अनसुलझे केस पसंद थे और अर्जुन का केस उसे सबसे ज्यादा अजीब लगा। हर मरने वाले को अपनी मौत की तारीख पहले से कैसे पता हो सकती है, उसने खुद से कहा। उसने फाइल दोबारा खोल दी। सीमा उसी घर पहुंची जहां से डायरी मिली थी। घर अब खाली था। दरवाजे पर धूल जमी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज अलग थी। टेबल पर वही डायरी फिर से रखी थी। सीमा रुक गई। ये यहां कैसे हो सकती है? ये तो सबूत में होनी चाहिए थी। उसने धीरे धीरे डायरी उठाई। दिल तेज धड़क रहा था। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा, सब वही नाम, वही तारीखें। फिर उसने आखिरी पन्ना खोला। उसकी आंखें फैल गईं। वहां लिखा था, सीमा, 3 जुलाई। सीमा पीछे हट गई। नहीं, ये बस दिमाग का खेल है। उसने डायरी बंद कर दी। उस रात सीमा अपने घर में थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही शब्द याद आ रहे थे, तारीख कभी गलत नहीं होती। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी आवाज आई, तुमने पढ़ लिया। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? आवाज हंसी। अब तुम्हारी बारी है। कॉल कट गया। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सीमा को हर जगह वही तारीख दिखने लगी, 3 जुलाई, दीवारों पर, न्यूज में। यहां तक कि उसकी घड़ी भी कभी कभी 3:07 पर अटक जाती। 2 जुलाई की रात सीमा ने तय किया, मैं भागूंगी नहीं, सच जानकर रहूंगी। वो फिर उसी घर गई। डायरी वहीं थी। इस बार उसने पूरा पढ़ने का फैसला किया। आखिरी पन्ने के बाद एक और छुपा हुआ पन्ना था। उसमें लिखा था, जो भी इस डायरी में अपना नाम पढ़ता है वो अगला लेखक बन जाता है। सीमा के हाथ कांपने लगे। मतलब अर्जुन, उसे सब समझ आ गया। अर्जुन की मौत के बाद ये डायरी उसके पास आई और अब ये उसके पास थी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, अब लिखो। सीमा के हाथ अपने आप चलने लगे। डायरी खुल गई। पेन उसके हाथ में आ गया। वो रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक पाई। उसने लिखा, अगला नाम रोहित, 6 जुलाई। जैसे ही उसने लिखा, सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आ गई। 3 जुलाई की सुबह लोगों को खबर मिली, इंस्पेक्टर सीमा अपने घर में मृत पाई गई। उसके पास एक कागज था। मौत की तारीख 3 जुलाई और डायरी वो गायब थी। कहते हैं अब भी कहीं कोई अचानक अपनी मौत की तारीख लिखता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है।